नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी 100 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, नए बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने आपका प्रिय साथी रीजनिंग का पहला टॉपिक लेके आया है, न्याय वाक्य। इसका पहला चैप्टर है। देखिए, न्याय वाक्य को बिल्कुल नीचे लेवल से देखना है, बिल्कुल ही नीचे लेवल से हाई लेवल तक अपन ले जाएंगे इसको। तो सबसे पहले अपन देखना है इसमें दो चीज दी होती हैं, एक कथन दिया होता है, एक निष्कर्ष दिया होता है। देखिए, कथन दिया होता है, उस कथन को हमेशा 100% सही मान के चलना है। 100% सही मानना है। 100% क्या है? सही मानना है। निष्कर्ष को कथन के माध्यम से चेक करना है। निष्कर्ष को कथन के माध्यम से चेक करना है। देखिए, कथन हमेशा 100% सही होता है। आपसे कहे कि कुछ कैट डॉग हैं या फिर सभी डॉग कैट हैं, जो भी चीज कथन में लिखी होगी उसको 100% सत्य मानना है, सही मान के चलना है। देखिए, इसमें 4 इंट्रैक्शन दिए होते हैं। पहला इंट्रैक्शन, 4 इंट्रैक्शनों के आधार पर ये पूरी प्रश्नवाली आपकी डिपेंड करेगी। नंबर 1, पहला है सभी, दूसरा है कुछ, तीसरा है कोई नहीं, और नंबर 4 है कुछ नहीं। कुछ नहीं। देखिए, सभी को पॉजिटिव मानना है, कुछ और सभी को यहाँ पे माइनस मान के चलना है, दोनों को। सभी में हमेशा क्या होता है कि जो भी आप बात कहोगे वो बात आपको 100% सत्य मान के चलनी है। लेकिन कुछ में हमेशा 0% से लेके 99%, 0% से लेके 100% तक आपको उस बात को मान के चलना है। कुछ नहीं में ओनली 0% की बात करेगा, कोई नहीं में, कुछ नहीं में 1% से लेके 99% तक की बात करेगा। देखिए, इसका अर्थ क्या है। मान लीजिए आपसे ये कहे कि 70% ए बी हैं, 70% ए बी हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ए बी हैं। अगर दूसरी बात कहे कि 100% ए बी हैं, तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि सभी ए बी हैं। इस तरीके से भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि 70% ए बी हैं, 100% ए बी हैं, या फिर 0% ए बी हैं। तो 0% का मतलब होता है कोई नहीं। तो देखिए, अब यहां से अपन 2 चीजें आपको आपके दिमाग में बैठानी होगी। नंबर 1 है, पहला नोट, सभी में कुछ शामिल होगा। अगर आपको सभी वर्ड यूज करता है तो सभी में हमेशा कुछ छुपा होता है। सभी में कुछ शामिल होगा, लेकिन कुछ में सभी शामिल नहीं होगा। 2 चीजों को ध्यान रख के चलना है कि सभी में कुछ शामिल होगा, लेकिन कुछ में सभी शामिल नहीं होगा। आगे आते हैं। देखिए, निष्कर्ष में एक तो निश्चित निष्कर्ष बूझता है, एक संभावना वाले निष्कर्ष की बात करता है।
निश्चित क्या होता है, संभावना क्या होती है। तो देखिए, निश्चित में मैं आपसे कहूं ए बी हैं, निश्चित में मैं आपसे कहूं कि सभी ए बी हैं, लेकिन संभावना में मैं आपसे कहूं सभी ए बी होने की संभावना है। देखिए, जैसे मैंने कहा आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अगर दोनों में कल मैच होना है इंडिया पाकिस्तान में, और मैं आज आपसे कहता हूं कि इंडिया मैच जीत गया, क्या ये निश्चित कह रहा हूं क्या इंडिया मैच जीत गया? देखिए, मैं निश्चित तभी कह सकता हूं जब मान लीजिए कल इंडिया का टॉस होगा, टॉस होने के बाद में इंडिया इस मैच को जीतेगी, तब मैं कहूंगा कि इंडिया मैच जीत गया, तब जाके क्या होगा, वो निश्चित वर्ड होगा। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया मैच जीत सकती है, तो ये एक संभावना हो गई। जैसे मैंने कहा कि बरसात होने वाली है, तो ये भी क्या होता है, एक संभावना बढ़ती है। मैं कहूं बरसात हो गई है, तो ये क्या हो गया, एक निश्चित वाक्य हो गया, निश्चित निष्कर्ष हो गया। तो निश्चित और संभावना का अर्थ समझ में आया होगा। अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको। देखिए, एक चीज और ध्यान रखना है आपको, काफी बार जो ये सभी वर्ड दे रखा है आपको, इस सभी वर्ड को हमेशा प्रत्येक, हर एक, 100%, केवल, इस तरह के नाम भी काफी बार ये आपको दे देता है कि हमेशा ए बी है, प्रत्येक ए बी है, हर एक ए बी है, 100% ए बी है। तो ये नाम हमेशा किससे रिलेटेड है, सभी के एक पहलू हैं, सभी के एक उपनाम है। तो ध्यान रखना, अगर गलती से आपको एग्जामिनर इस तरह का वर्ड दे दे, तो मान लीजिए आप किसकी बात कर रहा है, सभी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सभी की। अब देखो, आ जाइए, आपको सबसे पहला पॉइंट की बात करूंगा मैं कि सभी ए बी है, सभी ए बी है, नंबर पहला पॉइंट। अब इस जो पहला कथन दे रखा है आपको, सबसे पहला कथन ये दे रखा है कि सभी ए बी है, तो सभी ए बी है, तो सभी ए बी होने से मैं यहाँ पे निष्कर्ष देखूंगा इसके कि इससे कितने निष्कर्ष निश्चित निकलेंगे और कितने निष्कर्ष संभावना वाले निष्कर्ष निकलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं निश्चित निष्कर्ष निकालूंगा इनके। कौन से निष्कर्ष निकालूंगा, निश्चित वाले। देखिए, पहला निष्कर्ष दे रखा है कि सभी ए बी हैं। जब मैंने कथन पढ़ा था तो कथन में दे रखा है सभी ए बी हैं, और निष्कर्ष में भी दिया है पहला सभी ए बी हैं। तो देखिए, अपन जो रीजनिंग पढ़ते हैं वो शाब्दिक रीजनिंग पढ़ते हैं, जबकि बैंक में जो पढ़ते हैं वो तार्किक रीजनिंग पढ़ते हैं। तो शाब्दिक रीजनिंग के अनुसार मान लीजिए, अगर कथन में कोई चीज रीस्टेटमेंट अगर दोबारा आए, वापस रीस्टेटमेंट अगर वापस दोहराए, यानी कथन को निष्कर्ष में वापस दोहराया जाता है, तो उसे हमेशा क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। तो नंबर 1 आपका क्या हो गया, गलत। यानी ध्यान रखना, रीस्टेटमेंट वापस आए तो क्या होगा, गलत होगा। दूसरा है कुछ ए बी हैं। देखिए, कुछ ए बी हैं, मैंने अभी बताया था आपको, सभी में कुछ शामिल होगा, सभी में कुछ शामिल होगा। जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए क्या होने हैं, बी होने हैं, क्योंकि देखो कुछ ए बी होने हैं, क्योंकि सभी ए क्या हैं, बी। तो ये भी आपका फिर क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा है कुछ बी ए हैं। देखिए, ये पूरा ग्राउंड बी का है, लेकिन इस ग्राउंड में
ए पूरी तरीके से आधे ग्राउंड में बैठा हुआ है, आधे से ज्यादा, लेकिन इसके अंदर बी छुपा हुआ है। देखो इस ए के अंदर बी का ग्राउंड छुपा हुआ है, तो आपण को देखना है, यही कहा है कुछ बी ए है, वास्तव में क्या है, कुछ बी, इस बी का हिस्सा ए के अंदर है, तो ये भी क्या हो गया आपका सही। तो कुछ बी क्या हो गए ए। दूसरा है कि सभी बी ए हैं। क्या आप मुझे बताओगे क्या ये सभी बी ए हैं क्या? देखिए सभी ए तो बी हैं, लेकिन सभी बी क्या है, ए नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, चौथे नंबर का गलत हो गया। आगे चलते हैं पांचवें नंबर। पांचवें नंबर पे कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है। कोई भी ए बी नहीं है। देखो क्या कोई भी ए बी नहीं है क्या? बिल्कुल है। और वैसे भी मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर सकारात्मक कथन, अगर सकारात्मक कथन होता है तो उसमें नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। ये चीज ध्यान रखना। अगर सकारात्मक कथन होता है तो नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है, ये विशेषकर ध्यान रखना। अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव ही नहीं निकलेगा, ये 100% बात सत्य मान के चलना। तो वैसे भी अपन इसको देख के सकारात्मक वाक्य में, पॉजिटिव वाक्य में नकारात्मक निष्कर्ष आते ही इसको क्या मानना है, गलत। दूसरा है कोई बी ए नहीं है। कोई बी ए नहीं है क्या? कोई बी ए नहीं है क्या? कोई तो बी ए है, लेकिन हम दूसरे तरीके से भी इसको देखेंगे तो नेगेटिव निष्कर्ष है, इसलिए इसको भी क्या कर देंगे हम, गलत। कुछ ए बी नहीं है। देखो पांचवा है कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए तो बी है, लेकिन सकारात्मक वाक्य में नकारात्मक निष्कर्ष होने के कारण ये भी क्या हो गया आपका, गलत। दूसरी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ये है, देखो इसको समझना मोस्ट। कुछ भी ए नहीं। अब देखो मैं जब इस डायग्राम में देखूंगा कि कुछ भी ए नहीं, अब देखो आप कहोगे कि ये जो हिस्सा है बी का, ये जो बी का हिस्सा है ये ए नहीं है, तो इसको आप एग्जाम में क्या कर देते हैं, सही मान के आते हैं। क्या मान के आते हैं, सही। लेकिन आप आज से एक बात दिमाग में बैठा लेना, जैसे एक उदाहरण देता हूं, मैं कहूं आपसे कि मैं कुछ हद तक आपकी क्लास में हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी क्लास में नहीं हूं। मैं कुछ हद तक आपकी क्लास में हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी क्लास में नहीं हूं। देखो इस तरह की बात कहिए तो वो हमेशा संभावना वाली बात बनती है। कौन सी बात बनती है, संभावना वाली बात बनती है। और जब संभावना वाली बात बनती है तो कहते हैं कि जब कोई चीज निश्चित नहीं होती है, कोई चीज निश्चित नहीं होती है तो उसकी क्या होती है, संभावना होती है। तो ये भी आपका क्या हो गया, फिर गलत हो गया। देखो तो आप तो ध्यान रखना, ये जो चारों पॉइंट हैं, सकारात्मक वाक्य में अगर नकारात्मक निष्कर्ष देखते ही क्या मानना है, गलत मानना है। ठीक है। अब देखो बात आती है, सबसे पहले मैंने आपको निश्चित बताए हैं, सबसे पहले कि निश्चित निष्कर्ष कैसे निकलते हैं। पहला बताया था सभी ए बी हैं, रीस्टेटमेंट होने के कारण ये गलत है। कुछ ए बी है, वास्तव में कुछ ए बी हैं, सही है आपका। तीसरा कुछ बी ए है, तो कुछ बी का हिस्सा ए के अंदर आ रहा है, तो ये भी सही है आपका। सभी बी ए हैं, देखो सभी बी ए है क्या, नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ये चारों वाक्य नेगेटिव होने के कारण, नेगेटिव निष्कर्ष होने के कारण, निष्कर्ष में नेगेटिव नकारात्मक वाक्य आने के कारण सकारात्मक कथन को देखते हुए इनको क्या माना है, हमने गलत माना है। अगर वैसे भी आप प्रैक्टिकल तौर पे देखोगे तो कोई भी ए बी नहीं है। देखो कोई भी ए बी नहीं है, बी कोई तो कुछ तो ए बी है, तो गलत है। दूसरा कोई भी बी ए नहीं है, बिल्कुल है, कोई भी बी क्यों नहीं है, ए नहीं है, तो इस तरीके से आप हमको क्या है, गलत मान के चले हैं। अब देखिए संभावना, कि संभावना कैसे बनती है, आज बता देता हूं। अभी अपन इसी पहले ही पॉइंट से इनको पहले निश्चित निष्कर्ष काटे हैं,
अब अपन संभावना वाले निष्कर्ष काटेंगे। तो पहला मैंने कहा आपको कि सभी ए बी होने की संभावना है। दूसरा है कुछ ए बी होने की संभावना है। तीसरा है कुछ बी ए होने की संभावना है। तीसरा चौथा पॉइंट है सभी बी ए होने की संभावना है। देखिए 4 पॉइंट लिखे हैं मैंने आपको संभावना के। ज्यादातर आपको 4 वाक्य देता है, उसमें से 2 वाक्य या 1 वाक्य संभावना का दे देता है, 2 वाक्य निश्चित का दे देता है। तो संभावना को किस तौर से समझना है, देखिए पहला कहा है कि सभी ए बी होने की संभावना है। देखिए भाई सभी ए बी होने की संभावना है। देखिए सभी ए तो बी है, सभी ए तो क्या है, बी। जब सभी ए बी हैं तो उसकी संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो चीज निश्चित है तो जो चीज निश्चित होती है उसकी कभी संभावना नहीं हो सकती। मैंने आपसे कहा कि श्रीमान जी आपका नाम रामकेश है, तो आपका नाम रामकेश है तो रामकेश होने की संभावना कैसे होगी? जब डॉक्यूमेंट प्रूफ कर रहा है कि आपका नाम रामकेश है तो आपको संभावना नहीं हो सकती। तो इसलिए जो चीज निश्चित, एक चीज दिमाग में बैठा लेना कि जो चीज निश्चित होती है उसकी कभी संभावना नहीं होती। देखिए आगे कुछ ए बी होने की संभावना है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। कुछ ए बी होने की संभावना, देखिए कुछ ए तो बी है, फिर ये आपसे कह रहा है कि कुछ ए बी होने की संभावना है। जब देखिए कोई चीज निश्चित, पहले से ही निश्चित है कि कुछ ए बी है, तो उसकी भी क्या नहीं हो सकती, संभावना नहीं हो सकती। तो ये भी क्या हो गया, गलत। तीसरा नंबर का है कुछ बी ए होने की संभावना है। देखिए पहले से ही कुछ बी ए हैं, देखिए कुछ बी का हिस्सा ए के अंदर आ रहा है, तो कुछ बी ए हैं, तो कुछ बी पहले से ही ए हैं, तो उसकी संभावना भी नहीं हो सकती। आगे देखिए सभी बी ए होने की संभावना है, सभी बी ए होने की संभावना है। अब इसको देखिए ध्यान से।